सबको नमस्ते। आज हम हमारी लाइंस एंड एंगल्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंगल्स और पेयर्स ऑफ एंगल्स। इन सब वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके ज़रूर देखें। लाइंस एंड ट्रांसवर्सल में लाइन तो हमें पता है कि क्या होती है। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल भी एक लाइन ही होती है जो बाकी लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही होती है। तो यहाँ पे हमने दो लाइंस ली हैं, एल और एम। ये एन जो लाइन है वो इन दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, तो एन जो है वो ट्रांसवर्सल है यहाँ पे। और जब भी ऐसा होता है तो 8 एंगल्स बनते हैं टोटल। नंबर करके मैंने वो 8 एंगल्स दिखाए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये नंबरिंग आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि 1 to 8 ही करना है या इसी तरीके से करना है जैसे मैंने किया है। तो 8 एंगल्स जो बने हैं उनमें से 4 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं और 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। क्या तरीका है ये देखने का कि इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे और एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे? जो इन दो लाइंस के अंदर वाली साइड में आ रहे होंगे, मतलब इन दोनों के बीच में आ रहे होंगे, वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स हमारे हो गए 3, 4, 5 और 6। और जो बाकी बचते हैं मतलब इन दोनों के बाहर बाहर, वो जो हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो एंगल 1, 2, 8 और 7। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में 4 पेयर बनते हैं। 4 पेयर आप देख सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 5 का, एंगल 2 और एंगल 6 का, एंगल 3 और एंगल 7 का और एंगल 4 और एंगल 8 का। अब हमें कैसे पता लगता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? यहाँ पे हम 3 लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो लाइन है वो पेपर को 2 हिस्सों में बांट रही है, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला, अपर पार्ट लोअर पार्ट। सेम ये अपर पार्ट लोअर पार्ट। और ये जो है, ये जो 2 पार्ट्स बना रही है वो क्या है, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। तो जब हम इनकी सेम साइड्स के एंगल्स को देखेंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे। मतलब कैसे? जैसे एल के अपर साइड और एन के लेफ़्ट साइड का एंगल मैं देखूँ तो वो एंगल 1 है। एल के अपर साइड और एन के लेफ़्ट साइड का एंगल 1। और सेम एम के अपर साइड और लेफ़्ट साइड का एंगल 5। तो एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ऐसी अगला पेयर जो एंगल 2 और एंगल 6 का है वो कैसे आ रहा है? एल और एम के अपर साइड और एन के राइट साइड वाले जो 2 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 2 और एंगल 6, हम वो अगला पेयर जो है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का बन जाएगा। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 7 जो देख रहे हैं हम, वो लोअर पार्ट में और राइट साइड में है। और एंगल 4 और एंगल 8 जो हैं वो लोअर पार्ट और लेफ्ट साइड में है। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स के भी 4 ही पेयर्स बनते हैं। इनमें से 2 पेयर्स जो हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बनते हैं और 2 पेयर्स ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के बनते हैं। तो इंटीरियर में जो बनते हैं, देखिए हमने 4 एंगल बोले थे इंटीरियर एंगल्स हैं, ये वाले 4। तो इन्हीं में से ही 2 पेयर बनते हैं। और जो 2 पेयर बन रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, क्योंकि नाम में ही इंटीरियर वर्ड है तो हम इंटीरियर वाले ही लेंगे यहाँ पे। ओके, तो 2 पेयर जो हमने लिख रखे हैं वो हैं एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 5। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम देखेंगे कैसे, या हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन से एंगल ये वाला पेयर बनाएंगे। तो एंगल 4 और एंगल 6 हम देख सकते हैं कि एक जो है एन के लेफ़्ट साइड में है और एक एंगल जो है वो एन के राइट साइड में है, एंगल 4 और एंगल 6। और ये वाला जो है वो एल के लोअर पार्ट में है और एम के अपर पार्ट में है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में हम सेम साइड देख रहे थे, ऑल्टरनेट में हम ऑपोजिट देखेंगे कि एक लेफ़्ट में हो दूसरा राइट में हो, एक नीचे की साइड में हो एक ऊपर की साइड में हो। तो एंगल 4 और एंगल 6 हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 5 एक पेयर हो जाएगा, क्योंकि एंगल 3 जो है वो लोअर और राइट साइड में है और एंगल 5 जो है वो अपर और लेफ़्ट साइड में है। ओके, ऐसे ही अगर हम एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के पेयर्स देखें, एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 8, यहाँ पे भी यही हो रहा है कि एंगल 1 जो है
वो एल के ऊपर की तरफ और एन के लेफ़्ट की तरफ है, और एंगल 7 जो है वो एम के लोअर पार्ट में और एन के राइट साइड में है। तो ऑल्टरनेट में बस आपको एक ट्रिक याद रखनी है, क्या कि एक एंगल ऊपर वाले हिस्से में, दूसरा एंगल नीचे वाले हिस्से में होना चाहिए, और एक लेफ़्ट में और एक राइट में होना चाहिए। मतलब जैसे अगर एक अपर लेफ़्ट साइड में है तो दूसरा लोअर राइट साइड में होना चाहिए। तो ये जो दो एंगल होंगे वो ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर बनाएंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में हम एक ट्रिक भी ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में पहले तो ये क्लियर हो गया कि इंटीरियर ही देखने हैं, एक्सटीरियर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो इंटीरियर में 4 एंगल्स हैं, इनमें हम जो पेयर बनाएंगे वो किस किस का बनेगा। यहाँ पर आप जेड बना लीजिए, जैसे ये और ये, इस तरह का जेड बन रहा है। अब इस जेड में यहाँ पे ये एंगल 4 है, और इस तरफ जो आएगा ये वाला एंगल, ये एंगल 6 आ रहा है। तो जहाँ पर भी z बन रहा है, z के अंदर के जो एंगल्स आ रहे हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बनाते हैं। और ये z जो है वो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता है, और मतलब ऐसा नहीं कि एक परफेक्ट z बनना चाहिए, एक इस तरह का बस z टाइप चीज़ हमने देखनी है। तो यहाँ पे ये जो दो एंगल होंगे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बनाते हैं। और ये z उल्टा भी हो सकता है, जैसे आप एंगल 3 और एंगल 5 के लिए देखेंगे तो इस तरह का z बन रहा है, ये एंगल 3 ये एंगल 5। तो उल्टा z भी जो बनेगा वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर हमें देगा। तो अल्टरनेट एंगल्स आई होप आपको क्लियर हो गया है। देन नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है अगेन यहाँ पर भी, और वो बोल रहा है ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे। तो ट्रांसवर्सल हमने देखा यहाँ पे ये लाइन है, इसके दो साइड थे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो दो साइड्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ लेफ्ट साइड में, ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड में कौन कौन से दो इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 4 और एंगल 5। और ट्रांसवर्सल की राइट साइड में कौन से दो इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 3 और एंगल 6। यहाँ पे ये एंगल हमने 6 लिया था। ओके, तो दो पेयर बन गए, एंगल 4 और एंगल 5 का, और एंगल 3 और एंगल 6 का। ये जो एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इन दोनों को हम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। मतलब ये तीनों ही टर्म्स हैं, इन दो पेयर्स के लिए यूज़ होती हैं ये। ओके, तो अब हमें ये पता लग गया कि जब भी दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करके जाएगा तो क्या एंगल्स बनते हैं, किस तरह के पेयर्स बनते हैं। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये दो लाइंस के पैरेलल होने का और इन एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर आइएगा चैनल पे, और ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।